नमस्कार, रमित कोहलीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है पिंडी छोले। तो ये जो पिंडी वर्ड है ये एक पिंडी स्ट्रीट होती थी जहाँ से ये रेसिपी ओरिजिनेट हुई और ये उसके बाद में काफ़ी फेमस हो गई। सो आइए हम ये टेस्टी और ऑथेंटिक सी पिंडी छोले की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सो हम 1.5 कप चना ले लेंगे और ये देखिए काबुली चना मैंने इसके लिए लिया है और इसको अब हम पानी डालेंगे इसमें और वॉश करने के बाद में आप इसको सारी रात भिगो के रखिए। तो भीगने से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और अगले दिन जब आपकी जो कुकिंग जो होगी वो भी जल्दी हो जाएगी। इसके साथ में हम 1 छोटा चम्मच हम सोडा लेंगे, कुकिंग सोडा, और 2 बड़े चम्मच हम चाय की पत्ती लेंगे। तो आपने इस तरीके से जो मलमल का कपड़ा होता है या जो मसलिन क्लॉथ होता है उसके अंदर चाय की पत्ती को डाल देना है और इसके साथ में आप थोड़े से खड़े मसाले डालिए। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सिनेमन स्टिक का यूज़ मैंने किया है और इस तरीके से आपने इसकी दोनों साइड्स को अपोजिट साइड से इसको बांध देना है। सो देखिए आपने इस तरीके से जब अपोजिट साइड से बांधेंगे तो उससे जो पत्ती है वो बाहर नहीं निकलती और ये पोटली का शेप ले लेती है। तो यही पोटली जो है अब हम उसके अंदर डाल के उबालेंगे जिससे कि जो उसका कलर है चने का पकने के बाद में वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमने रेडी कर लिया, इसको अब हम साइड पे रखेंगे और चने को अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। तो ये अगले दिन देखिए ये काफ़ी अच्छे भीग के अब ये इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया चने ने। तो अब हम इसके साथ में जो हमने पोटली बनाई थी उसको डाल देंगे और इसके साथ में अब हम सोडा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। तो अगर आप और इसके साथ में आप 1 लीटर पानी डालिए। तो अगर आप इस तरीके से पोटली बना के चाय की पत्ती नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर 2 से 3 टी बैग्स भी डाल सकते हैं। और अब हम अपने प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और उसके बाद में अपनी गैस को आप ऑन कर लीजिए और चने को आप पकने दीजिए। सो आपने 6 से 7 सीटी आने तक इसको पकने देना है। तो जब देखिए इसके अंदर जब ये पक रहे होते हैं तो जो अपना इसका रंग है, सो जो पानी बाहर आता है भाप से, सो उससे भी आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ये डार्क कलर आ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चाय की जो पत्ती का पानी है उसने अपना रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और चने इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो ये जो इसके अंदर प्रोसेस होता है ये चाय की पत्ती का डालने का, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा स्वाद भी इसके अंदर बढ़ जाता है। जब हम फाइनली इसको आगे का प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका आगे का प्रोसेस होता है। तो ये जो पिंडी छोले की रेसिपी है ये काफ़ी यूनिक होती है क्योंकि इसके अंदर ना तो टमाटर जाता है ना तो प्याज जाता है इसके अंदर, ना ही हम इसके अंदर कोई मसाले को पहले कुक करते हैं अनियन और टोमेटो के मसाले को कि जिससे इसमें स्वाद आए। फिर भी ये जो फाइनल जब डिश बन के तैयार होती है तो ये बहुत टेस्टी बनती है। सो अब देखिए जो एक इससे इसके अंदर जो सीटी है वो अब 4 से 5 सीटी आ चुकी है। सो टोटल हम 7 सीटी का इसमें वेट करेंगे और तब हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे चने हैं 7 सीटी के बाद में अच्छे अंदर गल चुके होंगे। और देखिए धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये रंग छोड़ रहा है तो ये जो कलर है पत्ती का ये चने भी आपस में एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि जिससे जब हम फाइनली खोलेंगे तो हमारे चने अच्छे डार्क हो जाएंगे। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और जब ये पूरी इसकी भाप निकल जाएगी तो आप कुकर को खोलिए और आप देखेंगे कि जो कितना अच्छा इसका रंग आ गया है। अब देखिए हमारे जो चने हैं वो एकदम डार्क नहीं हुए मगर इन्होंने कलर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि ये अच्छे पक भी चुके हैं। तो अब हम इसको कुकर से बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से आपने छन्नी के अंदर डाल लेना है और जो ये चाय की पत्ती की जो हमने पोटली बनाई थी इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इसको साइड पर रख लेंगे और जो इसका पानी है इसको भी हम साइड पर रख लेंगे। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर ये चने डालने हैं। तो आप वैसे अगर आपके पास में लोहे की कढ़ाई है तो उसका यूज़ कीजिए जिससे कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, नहीं तो पीतल की कढ़ाई भी इसके लिए अच्छी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे मसाला बनाना। जो 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालिए आप, इसके साथ में 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालिए। इसके बाद में अब हम इसके अंदर आगे का मसाला डालेंगे। तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। जो कसूरी मेथी जो है इसका पाउडर बना लिया था मैंने पहले, वो मैंने डाली है इसमें। और 1.5 छोटे चम्मच हम इसके अंदर कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे। काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है कश्मीरी चिली पाउडर का यूज़ करने से। और इसके साथ में अब हम 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये जो जितने भी मसाले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि जिससे कि जो आपकी क्वांटिटी है वो इतनी ही रहनी चाहिए। और इसके साथ में अब हम 1 छोटा चम्मच अनारदाने का पाउडर डालेंगे
जिससे कि काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। प्लस अनारदाना भी जो रंग है वो डार्क करता है चने का। और ये सब डालने के बाद में अब फाइनली अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। सो आधा छोटा चम्मच आपने इसके अंदर नमक डाल लेना है। और ये मसाला बनाने के बाद में अब आप फाइनली इसको साइड पे रखिए। और अब हम ग्रीन चिली लेंगे। सो तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिली ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितनी स्पाइसी है चिली। और इसको आप 1/2 स्लिट मार के आप इसको इस तरीके से काट लीजिए। और इसके जो बीज हैं अब हम बीजों को अलग कर लेंगे चिली से, क्योंकि ये चिली हम इस तरीके से पूरी 1/2 कटी हुई ऐसी ही हम उसमें डालेंगे अपने पिंडी छोले के अंदर। तो इसके लिए हम इसके बीज जो हैं वो निकाल लेते हैं, कि जिससे कि हमारे जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। सिर्फ जो ये ग्रीन पार्ट है उसका हम यूज़ करेंगे। तो सारी चिली को आप अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। और मेरे को पर्सनली जो इसकी रेसिपी है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये बनाने में, और क्योंकि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो अब आप ये जो हमने मसाला बनाया था और ग्रीन चिली, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। मसाले को आप अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें से आप थोड़ा सा मसाला निकाल के आप जो ये हरी मिर्च है इसके ऊपर डाल लीजिए। इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी गुठली अगर नज़र आती है तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही फाइनली जो चने का स्वाद है वो इस मसाले से आता है। सो आप थोड़ा सा ये मसाला लीजिए और आप ग्रीन चिलीज़ के ऊपर डाल लीजिए और इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे रखेंगे। सो अब हम चलते हैं चने की ओर। उससे पहले हम अब सरसों का तेल लेंगे। सो हमने आधा कप सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल इसमें लेना बहुत ज़रूरी है, इसी से अच्छा स्वाद आता है। और इसको अब आप अच्छा गरम कर लीजिए। आपको तब तक गरम करना है जब तक ये स्मोकिंग पॉइंट तक ना आ जाए, मतलब इसके अंदर आपको जब धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब ये अच्छा गरम हो चुका है सरसों का तेल। तो उस स्टेज तक आपने इसको सरसों का तेल को गरम कर लेना है। सो आप इसके लिए चाहें तो एक छोटी कटोरी इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से एक बर्तन के अंदर इसको गर्म कर सकते हैं, मगर उसका हैंडल होना चाहिए क्योंकि आप इसको वापस चने के ऊपर डालेंगे। तो अब हम इसके अंदर चने के ऊपर हम 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और जो ग्रीन चिली हमने मसाले के अंदर टॉस करके रखी थी, सो वो ग्रीन चिली भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। और फाइनली अब हमारा जो मसाला था, ये मसाले को भी हम अच्छे से इवनली इसके ऊपर इस तरीके से आप बिखेर दीजिए। और अब हमारा जो मस्टर्ड ऑयल हमने गरम किया था, सो एकदम देखिए इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, ये आप इसके ऊपर मसाले के ऊपर डालिए जिससे कि पक जाए। और इमीडिएटली आपने इसको एक ढक्कन से बंद कर देना है इस तरीके से, कि जिससे कि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले और जो मसाला है वो अच्छा कुक हो जाए। तो ये जो इसके अंदर स्टेप है चने के रेसिपी के अंदर, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेप। सो ये स्टेप आप ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। और आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए बंद रखिए। और फाइनली अब हम इसको इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। तो हमारी जो गैस है वो हमने गैस नहीं चलाई थी, वो एकदम बंद है गैस, तो जब तक हमने ऑयल नहीं डाला था इसके ऊपर। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो मसाला है वो चने के साथ में मिक्स हो जाना चाहिए पूरा। और ऑयल डालने से ये मसाला अच्छा पक भी गया है। तो अब हम अपनी गैस को ऑन करेंगे और इसके बाद में अब हम आगे का स्टेप करेंगे, कि जिससे अब आपको आगे 10 ग्राम आप धनिया ले लीजिए, इसको आप अच्छे से चॉप कर लीजिए। और ताज़ा कटा हुआ धनिया अब हम इसको भी जो हमारे चने हमने बनाए थे उसके ऊपर डाल देंगे। और अब आप देखेंगे कि जो इसका कलर है, जैसे जब हमने बॉईल किया था तो ये इतना डार्क नहीं था, मगर अब कुक होने के बाद में धीरे धीरे इसका कलर अच्छा डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कढ़ाई के अंदर पकाने से होता है। तो आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमारी गैस को हमने ऑन कर लिया है। तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में इसको पकाते हैं तो इसके अंदर और भी अच्छा एकदम ब्राइट डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। तो नहीं तो अगर आप पीतल की कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छे कुक होते हैं और काफ़ी अच्छा इसका कलर आ जाता है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने जो मस्टर्ड ऑयल डाला था, हमने आधी कटोरी मस्टर्ड ऑयल डाला था, मगर ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जितना मस्टर्ड ऑयल था देखिए वो सारा का सारा जो चने थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया।
और अब हमने जो पानी रखा था थोड़ा सा इसमें चने का, वो थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी डालना है। आपने जस्ट इतना डालना है कि जिससे कि ये नीचे ना लगे चने, मगर ये तब भी ड्राई रहें। इसके साथ में अब हम फाइनली इसके अंदर 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छी खटास आ जाती है इसके अंदर। वैसे तो हमने अनारदाना भी डाला है, मगर अनारदाने के अंदर अपनी एक मिठास होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर फाइनली अमचूर पाउडर ज़रूर डालेंगे। और अब आपने इसको मीडियम हाई आंच के ऊपर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम आप देखेंगे कि जो कुकिंग अब जो हम कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा और फाइनली एकदम ये पिंडी चना हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सो अब हम इसको सौते कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल हल्के हाथों से सौते करना है, जिससे कि आप सिर्फ इसको नीचे चिपकने नहीं दे रहे, और चना भी आपका जो है वो एकदम वेल डन हो चुका है। तो अब हम अपनी गैस को कर देंगे बंद, और अब हम एक सर्विंग बोल लेंगे और फाइनली इसके अंदर हम देखिए अपने पिंडी छोले डालेंगे। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है पिंडी छोले के अंदर। सो आप इसको चाहें तो अब लच्छे पराठे के साथ में या फिर फुलके के साथ में आप पिंडी छोले को एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमने ग्रीन चिली इसमें डाली थी उसको भी हमने अच्छा सौते कर लिया, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे और लीजिए आपके टेस्टी से पिंडी छोले बन के तैयार हैं खाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये टेस्टी सी पिंडी छोले की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। धन्यवाद।